अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि शिक्षक भर्ती से मुतालिक हम लोग जो है मवाद को पिछले 2-3 दिनों से लगातार अपलोड कर रहे हैं। ज़हीनी आज़माइश और रियाजी, चूँकि अपना जोर उसी पर है। बाकी अदरवाइज़ जो दूसरी चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज हो अदरवाइज़, वो आप कवर कर रहे हैं और अपने वीडियो के थ्रू भी हो रहा है। अब लेकिन ये आज का टॉपिक ऐसा है कि जो शिक्षक भर्ती में होने वाली जो ताखीर है, यानी जो देर हो रही है, इतनी ज़्यादा, इतनी लेट हो रही है, इतने साल हो गए, उसके मसाइल, उसके वजूहात और उर्दू मीडियम की वैकेंसी और हमारी रुकावटें, ये अपना टॉपिक है। ये इसलिए क्योंकि आप लोग जो है शिक्षक भर्ती जो लास्ट टाइम की नहीं दी है, सीधी सी बात है कि न्यू कमर से, और जिन्होंने दिए होंगे उनसे अपने तजुर्बात लिए भी होंगे। ठीक है, अब देखो जो मसला है, असल में जो रुकावट है वो कहाँ पर है। अब ये कोई भी गवर्नमेंट की जो भर्ती होती है, जो गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती होती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे महाराष्ट्र में पिछले 6 साल में 7 साल में रुकावटें आ ही रही है। तकरीबन 2014 के बाद से, वो कोर्ट मैटर्स हो, वैकेंसीज का मसला हो या वैकेंसीज का ना होना हो, अपनी शिक्षक भर्ती जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। चाहे कोई भी भर्ती ले लो, सीईटी 2008 की ले लो, जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे उसमें होंगे कोई सीईटी 2008 वाले, वो उनके अपॉइंटमेंट्स हुए, उनमें से कुछ के अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए, वो 11 में गए कोर्ट में, और बाद में कोर्ट से उनको जो है पात्र होने के बाद भी कोर्ट में जाना पड़ा और लड़ना पड़ा और लेना पड़ा। ओके, 2010 में सेम कॉम्प्लिकेशन, पेपर्स वगैरह, एग्जाम वगैरह बहुत अच्छे हुए। सोशल मीडिया का दौर नहीं था 2010 का। 2 मई 2010 को सीईटी हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, डिफिकल्टी लेवल वगैरह बढ़ गया, और बाद में 1 जून को उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट में जितनों को जो है पात्र ठहरे थे, जो मेरिट में बैठे थे, उनको ऑर्डर्स दिए। अब जो मेरिट में नहीं बैठे थे, वहां एक मसला पैदा हो गया कि क्वेश्चंस रॉन्ग का वगैरह वगैरह, वो कोर्ट में गए। 2012 में पेटिशन फाइल हुई, और पेटिशन फाइल होने के बाद 12 के शायद अप्रैल में उसका निर्णय आया, समथिंग जो भी आया होगा। उसके बाद में 14 तक जो है 31 अगस्त 2013 को एक लिस्ट जाहिर की गई ऑफलाइन। हाईकोर्ट ने कहा कि इतने इतने जो है ये इनके जो है 12 में जो पेटिशन फाइल हुई थी वो मार्क्स जो है रॉन्ग है, यानी कि क्वेश्चंस रॉन्ग है तो मार्क्स बढ़ाओ बोलकर, और वो उसमें सक्सेस हुए। जिसमें उर्दू मीडियम के 7 सवाल गलत थे, वो 7 सवाल बाद में जिन्होंने अगर वो टिक करे होंगे तो वो उनको मिल गए 7 सवाल। बाद में 12 में ये हुआ, फिर 13 में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इतने इतने स्टूडेंट्स को जो है दिया जाए, जो भी हैगा ऑर्डर, और बाद में 14 में ज्वाइनिंग्स हुए तो 20 तक चले वो। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, इसको कहते हैं कोर्ट मैटर। इतना बड़ा मसला कि 10 साल तक 10 की सीईटी चली। लेकिन तुम जो सोच रहे होंगे कि अपनी भर्ती पवित्र पोर्टल की टैट की 4 साल हो गए, ये 4 साल छोड़ दो। जब 10 में सीईटी हुई तो ऐसा कहा गया था कि हर 2 साल में वो लेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा बदकिस्मती कहे कि उसको कि जो पट पड़तालनी मुहिम श्रीकर परदेसी साहब ने नांदेड़ से शुरुआत की थी सितंबर 2011 में, उसमें बहुत सारा जो है झोलझाल निकला, और वही जो मुहिम है पूरे महाराष्ट्र भर में 11 अक्टूबर 2011 से 9-10-11 अक्टूबर को पूरे महाराष्ट्र भर में उसको चलाया गया, नांदेड़ पैटर्न बोल के पट पड़तालनी मुहिम। यहाँ पूरी तरीके से जो है भर्ती होने के इम्कानात 100% खत्म हो चुके थे। डीएड बीएड जो थे जितने निकल रहे थे धीरे धीरे सीईटी के जो है अंदाज में, वो दिन ब दिन निकलते ही गए। आज नहीं कल भर्ती होगी, 12 गया ऐसा, यहाँ से 17 तक चले गया मसला। जो एक्सेस का मसला था, ज्यादा जो शिक्षक थे उनका, बोलने का मतलब मैं समझा रहा हूं। तो ये कितना बड़ा अरसा, 9 साल बाद, 7 साल बाद पेपर लिया गया और उसके 21 महीने बाद लेट रिजल्ट दिया गया। पवित्र पोर्टल में अपना मसला क्या है, जो सुन रहे होंगे, जो न्यू कमर्स होंगे, कि भर्ती क्यों लेट हो रही, और अपनी जो रहती एक मीडियम की कोई भी भर्ती ले नहीं सकती गवर्नमेंट। महाराष्ट्र में नियर अबाउट 10 मीडियम चलते, टीईटी भी लिए तो 10 टाइप के 10 मीडियम के पेपर निकालना पड़ते, और शिक्षक भर्ती भी लिए तो 10 टाइप के पेपर निकालना पड़ते अलग अलग मीडियम के। तो ये आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के कुछ इश्यूज होते हैं
जो कि कानून के दायरे में रहते। अब अपने को 4 साल हो गए, 5वां साल लग गया पिछले पवित्र पोर्टल भर्ती को। तो यहाँ पर मसला क्या है कि जो 17 में भर्ती हुई थी वहां पर भी जून 2017 के जीआर में कहा गया था कि ये 1 साल में 4 बार ली जाएंगी टेट, जो कि जिसको बोलेंगे अजीब सी बात है, 4 बार। अब जो बोला जाता है वो किया नहीं जाता, कहीं कहीं जो है जो अटक जाता है, शासन के मामला भी अटक जाते हैं कंट्रोवर्सीज के बीच में। वही हुआ, बगैर एडवर्टाइजमेंट दिए जो है 2017 के अक्टूबर में ऐड आई, बगैर एडवर्टाइजमेंट के, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सिर्फ टॅट देनी थी, अभियोग्यता चाचणी आयोजन करण्याबद्दल, और उसमें तुमको फॉर्म भरना है और पेपर देना है। 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक पेपर चले, पेपर देने को दे दिए। कंट्रोवर्सी की शुरुआत ही यहीं से हुई। बच्चों ने समझे कि अब वैकेंसी आएंगी, आकर जो है वो उसका रिजल्ट शो हुआ जगह पर, और आखिरी में वो 1 मार्च 2018 को रिजल्ट आया। यहां पर भी वैकेंसी नहीं आई। ऐसा करते करते पूरा 18 चले गया, आंदोलन वगैरह। अब यहां पर क्या हुआ कि जितनी भी वैकेंसी आई थी 2019 में फिर वैकेंसी का अनाउंसमेंट करे उन्होंने, तकरीबन 1 साल 2 महीने बाद, फरवरी 2019 में ऑप्शन भरने के लिए दिया गया फरवरी में। तो उसमें जो वैकेंसीज आई उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। ये है असल मसला। फिर क्या हुआ कि जो बीएड वाले थे उन्होंने 1 से 5 का जो है एग्जाम दे चुके थे और उनका जो है डीएड नहीं था। यहां ब्रिज कोर्स का मसला पैदा हो गया। ये क्या हो गया, ये कोर्ट में चले गए। 50% मागासवर्गीय की कपात हो गई। 4 मई 2020 का जीआर के हिसाब से जो अदर देन ओपन थे, जिनकी वैकेंसी आई थी उसमें से भी 50% कैंसिल कर दी गई जगह मागासवर्गीय की, बैकवर्ड क्लास की। तो ओपन की तो वैकेंसी ना के बराबर आई थी। तो फिर यहां पर भी एक मसला हो गया, ये भी कोर्ट में चले गए। इसके बाद में मसला आया 1 से 5 का, 6 से 8 का। ये क्या हुआ कि इनवैलिड जो थे, यानी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो साइंस थे लेकिन उन्होंने सोशल साइंस टीईटी 2 पास किया हुआ था, उनके अपॉइंटमेंट का मसला। सबसे बड़ा जो इशू आया वो था अपना 3 दिसंबर 2014 का जीआर। टीईटी 2 अगर तुम है तो तुमको 1 पास करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुमको बगैर टीईटी 1 के अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी जो है जिसको बोलेंगे बदकिस्मती टीईटी 1 पेपर पास करने वालों की यही थी। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। मैं टोटल जो बोल रहा है एनसीटीई के रूल में जो नहीं बैठते ऐसे रूल थे। चलो आनंद फानन में भर्ती तो हुई, फिर ये 3 दिसंबर 2014 के जीआर में भी जो है बहुत कंट्रोवर्सी हुई। जो टीईटी 1 मेहनत से पास हुए थे, टीईटी 2 वाले बगैर 1 पास किए ही लग गए। ये सिर्फ उसी के पुरता जीआर था, बाद में ये रद्द कर दिया गया। ये भी बात ध्यान में रखो, आप 1 को 1 और 2 को 2 ही होना। ये 50% मागासवर्गीय वाले चले गए कोर्ट केस में कि हमारी कपात करे। फिर 1 से 5 वाले डीएड वालों के खिलाफ चले गए कि हमको आने नहीं दे रहे तो हम कोर्ट में जाएंगे। अभी तक वो कोर्ट में मसला है। फिर आता है साइंस और मैथ्स का मसला। साइंस मैथ्स की वैकेंसी ऑल मीडियम में ज्यादा थी लेकिन कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे। ये गए कोर्ट में कि भाई 12वीं साइंस वालों को मौका दिया जाए, जबकि बीएससी मिल ही नहीं रहे थे। अब वो टीईटी 2 जो है वो साइंस और मैथ्स ही होना सही रूल देखा जाए एनसीटी का। तो यार सोशल साइंस को भी अपॉइंटमेंट दे दिए थे उन्होंने बीएससी वालों को, उतनी ही भर्ती पुरता। 2017 के बाद तमाम ये रूल रद्द कर दिए गए। ये तमाम ये मसले मसाइल है जो हमारे शिक्षक भर्ती में जो है आड़ है, रुकावट है। अब आ जाओ उर्दू मीडियम की जो बात है, मैं तुमको बोल रहा जो अपना पॉइंट है, उर्दू मीडियम की वैकेंसीज जो है कितनी भी हो, अलग से भर्ती नहीं ले सकती कोई भी गवर्नमेंट किसी भी मीडियम की। तो अपने को जो है अब ये रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अपने दिमाग की सोच, हमारा नफ्सियाती जो है तरीका सोचने का कि भाई होंगी कि नहीं होंगी। देखो 2010 के बाद से 19 तक 9 साल, एक डिकेड का वेट करे उन्होंने। अब मैं तुमको सीधी सी बात बोल रहा कि 9 अगस्त 2019 को जो मेरिट लिस्ट लगी, मैंने बोला कि पूरे 1 साल 2 महीने बाद उन्होंने ऑप्शन भरने को चांस दिए, जगह ही नहीं आई थी 17 में। बाद में पेपर देने के बाद, मार्क पता चलने के बाद 1 साल 1.5 साल 1.25 साल के बाद में आए भरे। वहां भरे बाद में 9 अगस्त 2019 को जो लिस्ट आई, वो लिस्ट में सब नहीं लगे, उर्दू मीडियम में भी और मराठी मीडियम में भी। वहां पर जो मेरिट वाले थे वो सब बैठ गए, लेकिन ऐसे कई मराठी मीडियम वाले 130, 132, 135, 37 तक आज भी अटके हुए हैं। तुम ये बात समझो, उनके सबर का जो मादा बोल रहा हूं मैं ये। तो ये क्या हुआ इनका मसला कि 133 मराठी मीडियम, 134 ओबीसी पे क्लोज हुई, 139 ओपन क्लोज हुई, 127 पे पहले लिस्ट में, 128 पे क्लोज हुई ईडब्ल्यूएस मराठी 1 से 5 की। अपने इसमें तो खैर कोई मसला ही नहीं था। अपनी जो पहली लिस्ट लगी उसमें सिर्फ 235 लोग लगे थे
और बाद में जो कन्वर्ट हुई उसमें कन्वर्ट होने का मसला जो था, मैं तुमको ये बोल रहा, किस्मत है अपनी कि उर्दू मीडियम वालों की कोशिशों के बाद 27 दिसंबर 2019 को दूसरा भी कन्वर्ट का राउंड लग गया। ये कन्वर्ट का राउंड लगना किस्मतों की बात है। आज 4 साल 2 महीने हो गए, 4 साल 2 महीने बोल रहा मैं, 21 दिसंबर सन 2017 से 21 दिसंबर 2021, 4 साल और ये 2 महीने, यानी 4 साल 2 महीने हो गए। आज भी मराठी मीडियम के कन्वर्ट के इंतजार में, माजी सैनिक के कन्वर्ट के इंतजार में और सब के इंतजार में बैठे हुए 130, 132, 133 वाले आज भी। ये है सबर का उनका मादा जो कि पात्र है, एलिजिबल है। तो उसके बाद में वो कोर्ट मैटर की वजह से अब वो अटके हुए, अब जो भी होगा 12,000 में से अभी भी 8,500 या 9,000 या 10,000 वैकेंसी भरी गई है, 2,000 बाकी है, वो कोर्ट के जरिए आएंगी। बीएड 1 से 5, मागासवर्गीय 50% और जिसको बोलेंगे कन्वर्टेड राउंड मराठी मीडियम, ये 3 चीजें। अपने मीडियम में वैकेंसीज भरपूर थी, राउंड भी दोनों परफेक्ट हुए और सबके सब लग गए जो टीईटी पास थे, सीटीईटी पास थे। 9वीं से 12वीं की उर्दू मीडियम में वैकेंसी बहुत कम आती है, 6ठी 7वीं 8वीं पे अभी भी साइंस की वैकेंसी, मैथ्स की वैकेंसी ज्यादा आएंगी। लेकिन तुम अगर बीएससी है और टीईटी 2 सोशल साइंस से पास करे होंगे तो तुम इनवैलिड करार दिए जाएंगे, तुमको नियुक्ति नहीं दी जाएंगी। ये बात भी ध्यान में रखो। अब आ जाओ अपने उर्दू मीडियम की वैकेंसीज। वैकेंसीज बहुत है, रुकावट है अपनी सोच कि भाई भर्ती होगी कि नहीं। उन्होंने, हम लोगों ने जो है 10 के बाद में 19 तक 9 साल वेट करे, जो भी हमारी था वो बेकारी का दौर, तो उसमें हम करंट में जो है टच में रहे। आशा उम्मीद तो सब छोड़ देते, इसमें कोई शक ही नहीं। बेकारी के दौर में हर कोई जो है उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन अभी जो होने वाली है इसकी उम्मीद उर्दू मीडियम पे इस मसला है क्या होंगी कि नहीं होंगी, ये सोचो ही मत। होंगी मतलब होंगी इंशाल्लाह। तो भर्ती होंगी जो महा टीईटी का घोटाले का और महा टीईटी के रिजल्ट का, महा टीईटी का रिजल्ट भी आ जाता तो भी ये नोटिफिकेशन इतना लेट नहीं होता था। तो ये महा टीईटी का एक मसला जो है, इससे भी नोटिफिकेशन लेट हुआ। चलो मिसाल के तौर पे सिर्फ मान लो, खुदा ना खास्ता अप्रैल में भी भर्ती नहीं हुई, मई में भी नहीं हुई, कुछ और कंट्रोवर्सी हो गई, तो तुम अंडर एज वाले 30 ईयर के अंदर वाले जो जेंट्स बॉयज है, केंद्रीय विद्यालय की और जो बीएड वाले हैं, जो बीएड वाले हैं वो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तैयारी करो। जो ऐसे स्टूडेंट्स अपने उर्दू मीडियम के देख रहे, जिसको केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय AEES एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, ये 3 की वैकेंसीज पे नजर रखो। ये 22 में बहुत जबरदस्त वैकेंसीज आने वाली है। KVNV की, AEES की भी वैकेंसी पे नजर रखो। ऐसे स्टूडेंट्स जो टीईटी सीटीटी के लोचे में नहीं पढ़ना चाहते, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पे जो देख रहे मेरा ये वीडियो, और वो बीएससी है, साइंस मैथ्स फिजिक्स वाले है, बीएड है, एमएड है, तो तुम जो है टीजीटी और पीजीटी पे ट्राई करो। टीजीटी और पीजीटी मतलब तुम्हारा अगर सीटीटी 2 होगा तो तुम केंद्रीय विद्यालय पे जो है 6ठी 7वीं 8वीं से ऊपर जा सकते हैं, 9वीं 10वीं तक। 11वीं 12वीं पे पीजी प्लस बीएड मांगता है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड तुम्हारी कमांड है, तो तुम उसकी तैयारी करो। मैं बोल रहा हूं कि एक तरफ जो है हाथ ऐसा सिर्फ एक ही तरफ रखना नहीं, दोनों तरफ हाथ रख के तैयारी करो। जो उर्दू मीडियम के मेरे जो स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस, उसकी वैकेंसीज, उसका ये वो जो रहता है वो सब इंशाल्लाह बताया जाएगा आगे जब आएंगी जब। लेकिन वैकेंसीज आने वाली है, अच्छी खासी आने वाली है। एक आरटीआई के हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन की 3600 जगह टीजीटी और पीजीटी की खाली है, और इधर से जो है प्राइमरी की 3500 के आसपास जगह खाली है। 8-9 हजार जगह आने के जो है अंदाज है केंद्रीय विद्यालय, तो उधर की भी तैयारी रखो। वो जब आएंगी जब उसके भी हिसाब से मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज जो दूसरी चीजें, अब लेडीज लोग तो जाती नहीं, तो इसका जो लोकेशन रहता है केंद्रीय विद्यालय का ओवरऑल इंडिया रहता है। ये बात आपको इतनी कुर्बानी देना पड़ेगी, यानी घूमना पड़ता। लेकिन फैसिलिटीज वीवीआईपी मिलती है शिक्षकों को और कर्मचारियों को केंद्रीय विद्यालय की। वीवीआईपी वो मेडिकल हो, रेसिडेंशियल हो, हर कोई फैमिली बैकग्राउंड की जो भी रहती होंगी हर चीज। पेमेंट्स तो आपको पता ही है, वहां सेवा का कोई लफड़ा ही नहीं है, डायरेक्ट फुल पे वाला है। प्राइमरी पे भी 49-48,000 से स्टार्ट होता हुआ। अपने को पेमेंट पे कंसंट्रेशन नहीं करना है, अपने को अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड पे, यानी कि अपने पढ़ाई इतनी हो गई, अपना हार्डवर्क इतना हुआ, तो अपने को अच्छे से अच्छी नौकरी मिलना है, इस पर कंसंट्रेट करना है। उर्दू मीडियम में अवेयरनेस, बेदारी की बहुत कमी है, जिसको बेदार करने की बहुत जरूरत है। आप जैसे हमारे जैसे जब यूट्यूब पर आके ऐसी चीजें बताएंगे तो अपने बच्चों के जहन खुलेंगे। 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं का जो है टीईटी का जो मसला है वो दोनों भी तैयार होना चाहिए। आप यानी कि भाई आप डीएड प्लस ग्रेजुएशन है तो आप समझो टीईटी 2 आपको लागू ही लागू रहेंगी, दूसरे 6ठी 7वीं 8वीं पे आपका सिलेक्शन हुआ तो।
और पहली पे 1 से 5 पे CTET 1 या TET 1 लगेंगी। अदरवाइज ये क्लैरिफिकेशन था आपको कि रुकावट मत लाओ अपने तैयारी में, एकदम सीधा चलो। अप्रैल में होंगी, मई में होंगी, वो देखा जाएगा जब भी, लेकिन होंगी इंशाल्लाह। TET के जो रिजल्ट का इंतजार करो और अपनी जो है नेक ख्वाहिशात मेरी आप तमाम के साथ, अल्लाह करे कि जल्दी से जल्दी हो जाए टैट। अदरवाइज अब MAT-TET के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। और CTET में जो इस बार पास हुआ उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। किस्मत लाए आप लोगों ने, आपने वक्त को गनीमत, मौके को गनीमत समझा, मौका देखकर आपने चौका मार दिया और उसका फायदा आपको 100% टैट में होगा। और TET भी इंशाल्लाह बहुत से लोग अपने पास हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उर्दू मीडियम के ग्रुप्स में शेयर करो। ये चीज का, ये उन्वान का मकसद ये था कि आपको समझाना कि कंट्रोवर्सीज ये है, उसका हमारे रुकावट, हमारे खलल उसकी वजह से आना नहीं, यानी अपने दिल की सोच ही अपनी रुकावट है। बाकी अदरवाइज शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अस्सलामु अलैकुम।